वेलकम बैक। अब हमें अपने डाटा को जो हम पोस्ट कर रहे हैं उसको वैलिडेट करना सीखना है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन ब्लैंक फॉर्म के ऊपर ही सबमिट कर देता है तो हम उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन कैसे लगाएंगे कि प्लीज फिल अप दिस फॉर्म। ओके, सो दोबारा दिखा देता हूँ स्क्रीन के ऊपर। हमारे पास क्या है? हमारे पास एक सिंपल फॉर्म है, ठीक है। उस फॉर्म के अंदर एक और चीज है जो हमने ठीक है नहीं, हम लास्ट में करेंगे। हमारे पास एक सिंपल फॉर्म है, उस फॉर्म के अंदर से जब हम डाटा को इंसर्ट करते हैं वो डाटा डेटाबेस के अंदर आ जाता है, जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। अब मुझे ये शो करवाना है कि मैं इस बटन के ऊपर अगर ब्लैंक फॉर्म के ऊपर क्लिक करूं यानी कि सेव पे क्लिक करूं तो यहां पर एक एरर शो होना चाहिए कि प्लीज फिल दिस फॉर्म। सो यहां पर लारावेल में जैसे हम वैलिडेशन लगाते थे और लाइव वायर में जैसे हम वैलिडेशन लगाते हैं, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं आपको बताता हूं कैसे। मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ जिसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड फंक्शन। एक और चीज आपको बताऊं कि आपको इससे रिलेटेड जितनी हेल्प है ना वो लाइववायर की अपनी ही वेबसाइट से मिलेगी और कंप्लीट हेल्प मिलेगी। जैसे कि हम वैलिडेशन बना रहे हैं तो मैं यहाँ गूगल पर आता हूँ और फ्रंट एंड के ऊपर ऑलरेडी सीरीज बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप लाजमी देखिएगा। मैं जस्ट लाइव वायर पर कंसंट्रेट कर रहा हूँ तो मैं करता हूँ, नेट लिटिल बिट स्लो है। वैलिडेशन लाइव वायर, इसको बेसिकली इस पूरे प्रोसेस को वैलिडेशन बोलते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल इजीएस्ट स्टेप्स हैं इसके। आप इसको देखते हुए भी अपना जो है ना ये फंक्शनैलिटीज बना सकते हैं। ओके, सबसे पहले हमने प्रोटेक्टेड रूल्स बनाने हैं और फिर उन रूल्स को सिंपली अपने सेव वाले फंक्शन के अंदर कॉल करना है। ठीक है, सो यहाँ पर बेसिकली फंक्शन नहीं आएगा, यहाँ पर रूल्स आएगा। रूल्स की स्पेलिंग यही है बिल्कुल। ओके, यहाँ पर मैं सिंपल नेम सॉरी टाइटल लिख रहा हूँ, टाइटल, और मैं इसको कर रहा हूँ जी इट शुड बी रिक्वायर्ड। इसके अंदर के जो पैरामीटर्स हैं वो वही पैरामीटर्स हैं जो हम लारावेल के अंदर यूज करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी सेम थिंग रिक्वायर्ड। ओके, उसके बाद यहां पर मैं लगा रहा हूं दिस वैलिडेट। ये क्या करेगा? ये मैं जो हमारा इंसर्शन वाला फंक्शन है उसके ऊपर लगा रहा हूँ। उसकी रीजन क्या है? पहले हमारा जो फॉर्म से डाटा आ रहा है वो वैलिडेट होगा, उसके बाद ही डाटा इंसर्ट होगा। ओके, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक ईमेल दे रहे हो तो वो ईमेल भी हमें यूनिक रखना होता है डाटा को इंसर्ट के। लाइक फॉर एग्जांपल एक यूजर का साइन अप करवा रहे हैं, उसके ऊपर हमें डाटा को इंसर्ट करवाने के लिए उस ईमेल को हमें यूनिक रखना पड़ता है। तो सबसे पहले वैलिडेट करना है, फिर इंसर्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर सिंपली मैं इस एरर को प्रिंट करा देता हूँ। एरर, इसका मैं नाम रख देता हूँ टाइटल, एंड एरर। ओके, ओके, कलर दे देते हैं इसको रेड, और यहाँ पर डायरेक्टली मैसेज प्रिंट करवा देते हैं जो कि मैसेज होता है। ओके, अब सेम इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ और अपने डिस्क्रिप्शन वाले टेक्स्ट एरिया के नीचे पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ऐसे, और मैं जस्ट इसको नाम दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन का। ओके, सो नाउ अब रन करके देखते हैं कि क्या ये हमारा चल रहा है या नहीं चल रहा। हमारा पेज रिफ्रेश हो गया है। मैं खाली फॉर्म को जब सेव करता हूँ तो मेरे पास एरर आ रहा है, द टाइटल फील्ड इज रिक्वायर्ड एंड द डिस्क्रिप्शन फील्ड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। अगर मैं यहाँ पर आई एम सेकंड लिखकर और यहाँ पर सिंपली कुछ भी पोस्ट करता हूँ तो यहाँ पर मेरा डाटा इंसर्ट हो जाना चाहिए। देखें, डाटा पोस्टेड, और यहाँ पर मुझे दूसरा डाटा भी मिल रहा है। सो ये था कि हमने इसको वैलिडेट कैसे करना है लाइव वायर में। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम इसके अंदर स्वीट अलर्ट कैसे लगा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, टेक केयर ऑलवेज, गुड बाय।